हम सभी लोग पहलवान की ढोलक पाठ के व्याख्या पढ़ते हैं। आज हम दूसरे पैराग्राफ की व्याख्या पढ़ेंगे। लुट्टन सिंह पहलवान। यूँ तो वो कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही हो। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। बच्चों, इस कहानी का जो पात्र है वह है लुट्टन सिंह पहलवान। वो पढ़ा लिखा नहीं था, पूरी तरह से अनपढ़ था, लेकिन बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों जैसा ही व्यवहार करता था। उसके मन में ये था कि मुझे पूरे भारत होल इंडिया के लोग जानते हैं, लेकिन उसके होल इंडिया की जो शब्द है, सीमा है, वो ज़िले की सीमा के बराबर ही हो। अर्थात उसके कहने का मतलब ये था कि होल इंडिया का मतलब पूरे भारत के लोग नहीं, उसके जो ग्राम क्षेत्र की जो सीमा थी वहाँ तक के लोग उसको जानते थे। ज़िले भर के लोग उसके नाम से परिचित थे। बहुत ही जाना माना व्यक्ति था। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता। बच्चों, धारोष्ण दूध का मतलब होता है कि गाय के थन से ही तुरंत निकाल कर दूध को पीना, और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ़ दिया करते थे। बच्चों, इनके माता पिता की मृत्यु जब यह 9 वर्ष के थे तभी हो गई थी, और किसी तरह इनका विवाह हो गया, तो इनकी सास जो है एकदम अपने बेटे की तरह इनको मानती जानती थी। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ़ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। उसको बहुत ख़राब लगता कि कोई उसकी सास को उल्टा सीधा कहता, इसलिए लोगों से बदला लेने के लिए उसने कसरत करना शुरू कर दिया। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया। मांसल माने मांस से युक्त, सुडौल माने गुरा गठा हुआ बदन उसका हो गया था। जवानी में कदम रखते ही वो गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। तो इस प्रकार इस गद्यांश में उनके जीवन के बारे में, कि विवाह कैसे हुआ, उनके माता पिता के बारे में लेखक ने थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दिया है। जाड़े के दिनों में गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप फैला हुआ था। अंधेरी रात में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे में लोग बलपूर्वक अपनी सिसकियां और आहों को दबाने का प्रयास कर रहे थे। रात के सन्नाटे में आकाश से टूटकर कभी कभी कोई तारा पृथ्वी पर आने की चाहत में बीच में ही नष्ट हो जाता था। इस तारे को देखकर अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाने लगते थे। रात्रि के ऐसे वातावरण में कभी कभी सियार और उल्लू की डरावनी आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं। कभी कभी लोगों के कराहने और बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। तो इसके पहले जो हमने व्याख्या पढ़ी थी, उसमें ये सारी बातें कही गई थीं। उसके बाद लुट्टन पहलवान के बारे में, उनके माता पिता के, उनके विवाह के बारे में लेखक ने यहाँ पर परिचय दिया था। आइए आगे देखते हैं। आगे उनके बारे में लेखक बताते हुए कहते हैं कि एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। इसमें लेखक ये कह रहे हैं कि एक बार पहलवान लुट्टन सिंह जो है वो श्यामनगर का दंगल देखने के लिए गया, और वहाँ उसने अपने मन से ही कुश्ती लड़ने का निश्चय कर लिया।
शेर के बच्चे का असल नाम था चाँद सिंह। उस दंगल में चाँद सिंह नाम का एक पहलवान आया था और लुट्टन सिंह ने उससे पहलवानी कुश्ती लड़ने की सोच ली। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले श्यामनगर मेले में आया था। शेर का बच्चा किसको कहा गया है? चाँद सिंह को कहा गया है। चाँद सिंह किसके साथ आया था? अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ वह दंगल में आया था। सुंदर जवान अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी। तीन दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली। बच्चों, इसमें लेखक ने ये बताया है जो चाँद सिंह नाम का पहलवान था उसने इतना हट्ठा कट्ठा हुआ था कि अपने समकक्ष जितने भी पहलवान थे उनको परास्त करके उसने शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त कर ली। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। वो बहुत ही ताकतवर था। ये सारी जानकारी चाँद सिंह के बारे में लेखक बता रहे हैं। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चाँद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। आगे लेखक बताते हैं कि श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चाँद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। यानी लुट्टन सिंह पहलवान जिस गांव में रहता था उस गांव के राजा ने ये निश्चय कर लिया कि जो चाँद सिंह है जिसको शेर के बच्चे के नाम से जानते हैं उसको जो है दरबार में वो पहलवान के रूप में रखेंगे। राजा ने ये बात सोच ली। लेकिन जैसे ही वह श्यामनगर के मेले में गए और उन्होंने सुना कि चाँद सिंह के मुकाबले में लुट्टन सिंह खड़ा हुआ है तो उनको थोड़ी सी चिंता हुई कि पता नहीं ये लुट्टन सिंह उससे जीत पाएगा कि नहीं। तो दोनों में फिर से कुश्ती शुरू हो जाती है और चाँद सिंह उस पर टूट पड़ता है। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, पागल मरा ये। जब दर्शकों ने देखा कि लुट्टन पहलवान और चाँद सिंह के बीच कुश्ती चल रही है तो लोग चिल्लाने लगे कि अरे अरे यार, तो पागल है लुट्टन सिंह, ये तो ज़रूर मारा जाएगा, ये शेर के बच्चे से पंगा ले रहा है। पागल है, पागल मरा ये, मरा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए उस 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। बाद में राजा को भी बहुत संदेह होने लगा कि कहीं ये तो बिल्कुल मारा न जाए, इसलिए उसको बुलाते हैं लुट्टन सिंह को, बार बार समझाते हैं कि तुम 10 रुपया ले लो, मेला देखकर पुनः अपने गांव वापस लौट जाओ, इस चाँद सिंह से पंगा मत लो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन वह नहीं मानता। वो कहता, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। सभी लोग कहने लगे लुट्टन के बारे में कि इसके शरीर में मांस ही नहीं है, लड़ने चला है उस शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि राजा साहब इतना समझा रहे हैं लेकिन ये बात नहीं समझ रहा। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म हुआ, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। लुट्टन पहलवान सिंह सबकी बातों को सुनता रहा, लेकिन जा कर के राजा के सामने हाथ जोड़ कर के खड़ा हो गया और उसने कहा कि अगर आप मुझे कुश्ती लड़ने का मौका नहीं देंगे तो मैं यहीं पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन यह दंगल छोड़ कर के नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार इस गद्यांश में लेखक ने लुट्टन सिंह पहलवान और चाँद सिंह, इन दोनों पहलवान के बीच जो कुश्ती होती है और उसको देखकर लोगों की क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इन बातों की चर्चा इस गद्यांश में लेखक ने किया है। गद्यांश से संबंधित मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न बनाए हैं।
जिसमें पहला है लुट्टन पहलवान के अनुसार होल इंडिया से क्या तात्पर्य है। लुट्टन पहलवान के अनुसार होल इंडिया से तात्पर्य है उसके गांव क्षेत्र की सीमा से। दूसरा प्रश्न, लुट्टन पहलवान का पालन पोषण किसने किया। लुट्टन पहलवान का पालन पोषण उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी सास ने किया। लुट्टन पहलवान मेला देखने कहाँ गया, तो लुट्टन पहलवान मेला देखने श्यामनगर गया। शेर का बच्चा किसे नाम दिया गया। शेर के बच्चे के नाम से चाँद सिंह को संबोधित किया गया, उसी को यह नाम दिया गया। लुट्टन पहलवान ने राजा से क्या प्रार्थना की। लुट्टन पहलवान ने राजा से प्रार्थना की कि मुझे भी दंगल में भाग लेने का, कुश्ती लड़ने का मौका दिया जाए। इस प्रकार बच्चों उस गद्यांश से संबंधित ये प्रश्न है जिसको आपको कॉपी में लिखना है।